गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 16 अप्रैल दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का कितना गाड़ी आया था जी, कितना बैलेंस है, और आज सुबह से लेकर के अभी तक, अभी दोपहर 2 बज रहे हैं, तो अभी तक ग्राहकी किस तरह का देखने को मिला। यहाँ पे मंडी में कुछ ग्राहकी में कुछ सुधार है या नहीं है, या पहले जैसा ही बिक्री चल रहा है। और भाव की बात करें तो आज भाव क्या कुछ देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और दोस्तों आप जिस भी एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने एरिया का प्याज का अपडेट कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आइडिया और अंदाजा लग सके जो मतलब क्या कुछ स्थिति परिस्थिति आगे बनने वाला है या फिर बन सकता है। तो चलते हैं दोस्तों सर के पास, आज का पूरा जानकारी लेते हैं जी, सेल पॉइंट से लेकर के प्रोडक्शन मार्केट तक का। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज आ रहा है। क्वालिटी दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का क्वालिटी है दोस्तों। देखिए एक लोट इधर है, हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा है? बुधवार का दिन है, तो बिक्री वगैरह किस तरह करा? बिक्री जैसे परसों थी वैसे कल थी, जैसे कल थी वैसे आज है। अच्छा, वही बात है। अराइवल कल से कम है जी। 32 या 34 गाड़ी के आसपास ताजी आमदनी है। 32-34 गाड़ी हाँ। के आसपास। और ऊपर नीचे अगर मिला लिया जाए तो 130-35 गाड़ी के आसपास माल है। चलो जी, कुछ तो बैलेंस कम हुआ पहले से। हाँ जी सर, बैलेंस इसलिए कम हुआ चूंकि आज माल अगर 32 गाड़ी के बजाय 50 गाड़ी हो जाती फिर उतना ही माल हो जाता, लेकिन ताजी आमदनी कट रही है जी जी। और मतलब 2 दिन ताजी आमदनी कम रहा सर, कल भी और आज भी। हाँ, हमें लगता है कल भी कम रहेगी। अच्छा, ऐसा नहीं बन रहा है, बहुत मोटा नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा, कौन कब तक काम करेगा, घाटे की एक सीमा होती है। जी जी जी। आज 24-25 गाड़ी है राजस्थान और 29-30 गाड़ी है एमपी जी। 10 गाड़ी है नासिक, 11 गाड़ी और 15 गाड़ी के आसपास पूना है। अच्छा, आज 3-4 गाड़ी खंडवा भी है। खंडवा का प्याज? अच्छा, एमपी का होता है वो। आज खंडवा भी है 4 गाड़ी, लेकिन माल कोई ज्यादा बहुत संतोषजनक माल नहीं आए हैं। अच्छा, ठीक ठाक कह सकते हो। तो ये गर्मी वाला है या सर्दी वाला ही? खंडवा जो निकलता है वो गर्मी वाला ही निकलता है। अच्छा, हाँ। ओके। तो आज बिक्री वगैरह मतलब क्या माना जा सकता है सर, कितना गाड़ी हो जाएगा आज शाम तक? हमारे हिसाब से वही 30-32 गाड़ी आज भी बिकेगा, कल भी इतना बिका था। हाँ। अच्छा, मतलब जितना ताजा आमदनी पहुंच रहा है यहाँ पे उतना ही सेल हो जा रहा है। हाँ, उतना अभी ही अभी बहरहाल। हाँ जी। रेट की बात करें तो सर आज रेट क्या खुला है? मार्केट भी वही चल रही है और हमें लगता है मार्केट यहीं रुकेगी। अच्छा, जो घबराहट थी कहीं और न मंदा चला जाए और न मंदा चला जाए जी, तो हमें लगता है कि मार्केट यहीं रुक जाएगी। बाकी ईश्वर जाने क्या होता है। और इसलिए लग रहा है रुक जाएगी मार्केट, क्योंकि पीछे भी मार्केटें रुकी हैं। अच्छा, और हम जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पीछे मार्केटें 12, 12.5, 13 रुपए की हैं, तो चाहे जहाँ पे हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, ये सारे माल हमें लगता है कि या तो स्टॉक में जा रहे हैं और या फिर एक्सपोर्टर उठा रहे हैं। ठीक है सर। तो अभी तो एक्सपोर्ट भी खुल के नहीं हो रहा सर शायद? जिसको जितनी जरूरत है तो ले रहा है जी। अच्छा, क्या एक्सपोर्टर भी पहले से खरीद करके रख लेते हैं क्या, स्टॉक करके, या फिर डायरेक्ट? नहीं। अच्छा, उनका तो इधर खरीदा गया, उधर अच्छा चला गया। ठीक है जी। और मैदान में सर जी सरकार कब तक आएगी जी, कुछ अभी अपडेट मिला सर? अभी जो है फिलहाल अगर देखा जाए तो सबका जो उम्मीद है वहीं से है, जो गवर्नमेंट अगर मैदान में उतरे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि जो स्टॉक वाले हैं वो भी खरीदारी करेंगे। तो जब चारों तरफ से खरीदारी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है सर। पता नहीं और भी दर्शकों को क्या क्या लग सकता है। सही बात, अपना सबका राय होगा। देखो सर, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस चीज को? देखो, उम्मीद जो होती है वही जिंदगी है। हर आदमी उम्मीद करता है जी, करना भी चाहिए। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट एनसीसीएफ या नाइफेड खरीदारी करने लगती है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की संस्थाएं,
तो मार्केट 1-2 रुपए बढ़ेगी। अच्छा। जिसको मैं शुरू से कह रहा हूँ, उसमें क्या होगा ना, फिर एक्सपोर्टर जो है उनको भी बढ़िया चाहिए, आप स्टार्ट करने वाले हो आपको भी बढ़िया चाहिए जी। गवर्नमेंट जो प्याज लेगी बहुत सुपर नहीं लेगी तो बहुत हल्की भी नहीं लेगी, कम से कम बीच वाला माल तो उठाएंगे। हाँ जी सर। तो अगर बीच वाला माल गवर्नमेंट उठा लेगी, ऊपर वाला माल आप और एक्सपोर्टर उठा लोगे, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट या तो रुक जाती है या तो स्टैंड हो जाती है, रुपए 2 रुपए मार्केट अप में चली जाती है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो रौनक बाहर आ ही जाती है, और पीछे अगर बाहर आएगी तो यहाँ भी थोड़ा बहुत रौनक देखने को मिल जाएगी। मतलब जो इस समय थू हो रही है प्याज की वो नहीं होगी फिर। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो जी। अगर इसी में एनसीसीएफ और नाफेड की खरीदारी चालू हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसान को भी ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जो व्यापार से जुड़े हैं प्याज से उनको भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल ही जाती है। अच्छा। तो आज जो अपने पास ये राजस्थान का गाड़ी लगा सर, ये किस जगह का है? ये कुचामन है। कुचामन का है। हाँ, ये 10-10.5 रुपए बिका है। 10-10.5 रुपए। कलर वगैरह पत्ती वगैरह तो अच्छा है सर जी? नहीं, वो तो ढेरी है जी, बाकी पत्ती थोड़ा सा कम है। पत्ती कम है। हाँ, पत्ती कम कमजोर है। और जो अच्छे क्वालिटी में बिका सर? जो राजस्थान आप समझ लो 9 रुपए से 12 रुपए। 9 रुपए से 12 रुपए कई बाजार है। हाँ, 9 से 12। तो ये मतलब 10.5-11 रुपए जनरल भाव माना जाए एक तरीके से? जनरल भाव आप 9 से 11 रुपए मान लो। 9 से 11 रुपए ये जनरल भाव है। अच्छा। और 12 रुपए टोप का रह गया। हाँ, 11 से 12 रुपए अच्छे माल। और आपका पूना वगैरह सर? पूना जो बढ़िया माल है वो आप समझ लो 14 रुपए 16 रुपए। जी। नासिक 13-14 रुपए। एमपी 10 रुपए से लेके 13-14 रुपए। अच्छा। ये जनरल बताया आपने? हाँ, यही मार्केट है अच्छा इन मालों की। ओके। और आपका इधर का खंडवा वाला जो आपने बताया आज आया सर? खंडवा मंडी में 3 गाड़ी हमें लगता है कि 11-12 रुपए ही बिका होगा। 11-12 रुपए। ओके। तो सर अब क्या मतलब आगे समझा जा सकता है प्याज का बाजार, क्या कुछ उठाव वगैरह देखने को मिल सकता है या अभी यही चलेगा ही? देखो मंजर, जहाँ तक हमें लगता है अभी बाजार 2 महीना ही चलेगा। अच्छा। हमें जहाँ तक लगता है क्योंकि हर साल यही होता है। जी। अभी अप्रैल में हर जगह लोकल तैयार है, 10-15 मई तक वो चलेगा। उसके बाद 10-15 मई के बाद सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, तो जो गांव से पब्लिक जुड़ी है वो गांव निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है बिक्री पे। तो हमें लगता है कि महीना 2 महीना यही सिलसिला रहेगा। हाँ, कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे। अब अगर इसी में अगर स्टार्ट भी होगा, अगर इसी में एनसीसीएफ नाफेड जो भी आपने चर्चा किया, अगर ये सब मैदान में आ जाते हैं तो 2 रुपए मार्केट उठ जाएगी। लेकिन उठने के बाद भी मार्केट फिर वही रन करेगी, कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे। अच्छा। अभी वो मार्केट नहीं आएगी जो हम लोग दिमाग में है। सर मैंने कुछ दिन पहले पूछा था, एक दर्शक ने हमारे से पूछा था कमेंट के माध्यम से कि शायद 12 से 13 का उन्होंने रेट ऐसा कुछ पूछा था, जो इस रेट पे स्टॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज जो रेट है, आज जो मार्केट का रेट है, उस रेट पे स्टॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो, स्टार्ट तो करना चाहिए अब। अच्छा। चूंकि अब धीरे धीरे हर आदमी स्टार्ट की तरफ झुक रहा है। मतलब अब वो घड़ी आ चुकी है सर? अब वो घड़ी आ चुकी है और माल भी पक गए हैं। अच्छा। तो हमारे हिसाब से स्टॉक 10 रुपए से 12-13 रुपए होगा। अच्छा, 10 से लेकर के 12-13? हाँ, 10 रुपए से लेकर 12-13 रुपए होगा। और इन रेटों में खतरा कम होता है। अच्छा। जो 10, 11, 12, 13 रुपए तक जो स्टॉक होते हैं, ये जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, ये जुलाई अगस्त में जब हम आप प्याज निकालेंगे तो सीधे 20 रुपए पड़ता है। 20 रुपए? अच्छा। मतलब 11, 12, 13 वाला स्टॉक जो भी होगा वो जब हम जुलाई अगस्त में निकालेंगे तो समझ लो सीधे 20 रुपए प्याज पड़ेगी। खर्चा बहुत आता है। अच्छा। वजन बहुत घटता है, बाद में लेबर, बारदाना, तो रिस्क कम होता है इसमें। अच्छा। रिस्क इसलिए कम होता है, घटने का चांस कम होता है। और जब हम स्टॉक 15-16 वाला, 15-16-17 वाला जब स्टॉक जाता है तो स्टॉक जाके 25 रुपए पड़ता है, 26 रुपए। अच्छा। उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है, और खतरे वाला काम करना भी नहीं चाहिए। तो जहां तक अगर मेरे से कोई सलाह ले तो 10, 11, 12 में, 13 में स्टार्ट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। अब करना भी चाहिए, अगर व्यापार करना है जी।
तो बगैर रिस्क तो कुछ होगा नहीं। इसमें ज्यादा मोटा कोई रिस्क नहीं होता है। अच्छा। अगर 20-22 रुपए बिक गया तो हमारा घर पूरा हो जाता है, यानी कि जो स्टॉक करता है। अच्छा, इस बार जो है सर जी सबसे ज्यादा किन के हाथों में प्याज रहने वाला है? किसानों के हाथ में रहेगा स्टॉक के टाइम में, या फिर आपका स्टॉकिस्ट के हाथ में रहने वाला है? देखो, किसान बादशाह था, किसान बादशाह है, किसान बादशाह रहेगा जी जी, आदि और अंत तक। जी सर। उसको ना किसी पैसा देना है, ना उसको बारदाने वाले को देना है, ना उसको प्याज बेच के घर का राशन भरवाना है। किसान हमारे यहाँ का जो है वो बहुत पैसे वाला है और बहुत बुद्धिजीवी है। हमारे यहाँ किसान कंगाल नहीं है। जी सर, जी सर। वो अपने अनुसार निकालेगा, और ये जुलाई अगस्त सितंबर तक प्याज निकालेगा किसान। अच्छा। हर साल निकालता है, तो उसको कुछ देना तो है नहीं, उसके घर का माल है। तो हमें जहां तक लगता है किसान के पास ही ज्यादा माल रहेगा इस बार। अच्छा, वो रुक रुक के निकालेगा जी, एकाएक नहीं निकालेगा। अगर यही मार्केट 12 से 16, 17 रुपए, 18 रुपए होती तो किसान माल को निकालता ज्यादा स्पीड में, लेकिन उसका आधा रेट रह गया है, तो किसान भी रुक रुक के माल को निकालेगा, क्योंकि किसान भी होशियार है, खुद तो कोई है नहीं। और मेरे हिसाब से उखाड़ के फेंकना भी नहीं चाहिए। बड़ी मेहनत से प्याज पैदा होता है। प्याज का क्या, कोई भी अनाज, कोई भी सब्जी जो भी खेती करता है बड़ी मेहनत से पैदा होती है। बिल्कुल, सब्जी और ये अनाज पैदा होते हैं, फ्री में तो होता नहीं है कुछ। तो अगर इतनी मेहनत से किसान 3-4 महीना मेहनत किया तो ऐसे वो फेंकेगा नहीं, ये तो बहुत बड़ी भूल होगी लोगों की। वो आराम आराम से निकालेगा, अपने सिस्टम से निकालेगा, और वही करना भी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर जी, अभी के हिसाब से हमारे व्यापारी भाइयों के लिए क्या राय रहेगा आप? भाई इस समय तो जो लोडिंग का काम करते हैं, संयम से थोड़ा सा काम करें। काम बंद भी नहीं किया जा सकता है, हमारा आपका काम ऐसा है, करना ही पड़ेगा। लेकिन स्पीड में ना किया जाए, थोड़ा सा स्पीड कम किया जाए। जो 4-5 गाड़ी डेली काम करते हैं उनको 1-2 गाड़ी करना चाहिए। मतलब कुल मिला के आंख बंद करके काम करने वाला माहौल अभी नहीं है। बहरहाल महीना 2 महीना जी, ये महीना 2 महीना बहुत संभल के काम करने वाला माहौल है। क्योंकि अभी जो अगर घाटे के लपेटे में जरा सा आ गया तो आगे काम करने की क्षमता फिर खत्म हो जाती है। और क्षमता इसलिए खत्म हो जाती है कि जब व्यापार करने की कमर ही टूट जाएगी तो आदमी व्यापार करेगा कैसे? सही बात है। और कमर तभी आपकी स्टैंड रहेगी जब आपके पास माल होगा। और अभी अगर महीने 2 महीने में आदमी घटा लेगा तो कवरिंग के चांस कम होते हैं। जी जी, अगर गाड़ी में 20,000 रुपए मिलता है तो जाने का चांस 30,000 रुपए होता है। जी, ये तो व्यापार ऐसा है कि लोगों ने बदनाम कर दिया, चाहे वो सरकारी संस्थाओं ने बदनाम किया हो, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर वालों ने बदनाम किया हो कि ये बिचौलिया है, तो किसान माला माल हो रहा है, तो खरीदार माला माल हो रहा है, तो आड़ती माला माल हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक व्यापार है। आने का चांस कम होता है, जाने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन जब आता है तो दुनिया जान जाती है, और जब जाता है अब तो ये देख लीजिए ना सर, मंदे में किसानों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। पूछता है। लेकिन जब रेट बढ़ता है तो चारों तरफ हल्ला होता है, चाहे खाने वाली पब्लिक हो या फिर दिखाने वाली मीडिया हो। मंजर, अभी जब 8 से 10 रुपए किलो किसान का प्याज बिक रहा है, 6 से 10, 11 रुपए, तब कोई नहीं चिल्ला रहा है। चिल्लाता कौन है? पब्लिक नहीं चिल्लाती है। जी जी, जिसको खाना है वो नहीं चिल्लाता है। छाती पीटते हैं तो राजनेता। अच्छा, अभी कोई राजनेता नहीं बोलेगा 6 रुपए बिक रहा है, 8 रुपए बिक रहा है, 10 रुपए बिक रहा है, कोई नहीं बोलेगा। अब ये 25-30 रुपए हो जाए, सबसे ज्यादा छाती हमारे यहाँ का पीटेगा जो वो राजनेता पीटेगा। अच्छा, पब्लिक नहीं चिल्लाती, उसके पास टाइम नहीं है। वो तो 40 रुपए अगर प्याज हो जाएगा तो आधा किलो लेगा, 50 रुपए हो जाएगा तो आधा किलो लेगा। खाने वाला कभी नहीं चिल्लाता है। चिल्लाते कौन है? जो राजनीतिक नेता है, जिनको अपनी रोटी सेकनी होती है, वो वही बोलेंगे। वो निशाना लगा के रहते हैं, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमारा फायदा है। तो वो मौका देख के चौका मारते हैं। जी, इस समय कोई नहीं बोलेगा। इस समय अगर भाई अगर किसी का 56 इंच का सीना है, किसान के साथ खड़े हो ना। सही बात है। इस समय धरना प्रदर्शन शुरू करो किसान के साथ। जो भी अगर राजनेता है हमारे हिंदुस्तान का, जिसका सीना 56 इंच का है, रोड पे आओ ना किसान के साथ। सब्सिडी मांगो गवर्नमेंट से जी, कि किसान को सब्सिडी दो, किसान मर रहा है। वहाँ कोई नहीं बोलेगा। उनके हित के लिए बोलो ना कम से कम। अभी तो बोलने का सर अभी तो टाइम है, वहाँ कोई नहीं बोले। और जैसा कि आपने बताया, शायद 4-5 साल में अभी रेट देखने को मिल रहा है। हाँ, 4-5 साल पहले देखने को मिला था। अब बताओ 4-5 साल बाद मतलब ऐसा रेट आया, तो अभी तो मतलब खड़े रहो
हर टाइम तो जब वो रेट बढ़ता है तो बोला ही जाता है कि जो भाई रेट बढ़ गया, काफी रेट महंगाई हो गया, ये चीज ये सौदा जो है इतना महंगाई पे चला गया, अब इसको डाउन कैसे किया जाए, लेकिन अब इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए भी तो सोचिए। देखो मंजर, एक बात आई, मैंने थोड़ा आदेश में बोल दिया, हो सकता है मैंने गलत भी कहा हो, लेकिन यही राजनेता है जो संसद भवन में और विधानसभा में जाके प्याज की माला पहन के जाते हैं। ठीक है, इनके लिए तो वो सब यूज करना चाहिए जो मतलब ये अगर कान से सुने तो इनके कान का कीड़ा निकल जाए। लेकिन इस समय कोई वही राजनेता जो माला पहन के जाते हैं, हाय हाय करते हैं प्याज गले में डाल के, वही राजनेता आज एक शब्द बोलने को राजी नहीं है कि किसान को भी सब्सिडी दिया जाए, या किसान बचेगा कैसे, किसान के बच्चे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी, घर मकान कैसे बनेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, पब्लिक को यानी हमें आपको इनके बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और जो इनके बहकावे में आ गया, समझ लो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस समय किसान मर रहा है, वही राजनेता नहीं बोल रहा है जो वहाँ प्याज का माला पहन के घूमते हैं, हाय हाय करते हैं। अभी यही प्याज 30-40 रुपए हो जाए तो वही रोड पे आके आंदोलन शुरू कर देते हैं। सही बात है। रोड जाम कर देंगे, नारेबाजी शुरू कर देंगे। अब नारेबाजी करो ना, अभी भी तो टाइम है, कोई कुछ नहीं। अब तो किसान के हित में टाइम है सर जी। बिल्कुल, यहाँ कोई नहीं बोले। जब पब्लिक के हित में खड़े हो सकते हो तो किसान के हित में भी खड़े हो सकते हैं सर। और किसान ही जो है पूरे देश का पेट पाल है, तो उनके लिए तो सबसे पहले बनता है खड़े होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो राजनेता है 100% तो खैर नहीं कह सकते हैं। अब वही बात है ना सर, हाथ के पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। सबको तो गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत माता का आंचल है, जिसमें एक से एक वीर पैदा हुए हैं, एक से एक बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। यही नेता सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए हैं, यही स्वामी विवेकानंद पैदा हुए हैं, यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए हैं, यही डॉक्टर अब्दुल कलाम पैदा हुए हैं। तो हर राजनेता तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज के जो राजनेता है 90% वो किसी के हितैषी नहीं है। वो समझ लो हमारे यहाँ एक जंतु है गिरगिट, वो मौसम को देख के चेंज करता रहता है अपना रुख, अपना कलर भी चेंज करता रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी प्याज निकल रही है, जो हल्के माल है किसान निकाल के बाहर करे, बाकी जो बढ़िया माल है वो आराम से अपने भाग्य के सहारे रोक के बेचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया है, जो दुनिया कहे उसको कहने दो, जाएगा तो मेरा, आएगा तो मेरा। जो हमारे भाग्य में है कोई ले नहीं सकता है, हमारे भाग्य में नहीं कोई दे नहीं सकता है। 20 इंटरव्यू होते होंगे पूरे हिंदुस्तान में, 500 इंटरव्यू लोग देते होंगे, यूट्यूब पे चलता भी होगा, 5000 कमेंट भी आते होंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा किसी बहकावे किसान लाए, हाँ हल्का माल ना रोको। हल्का माल, हल्का वकील, हल्का डॉक्टर हमेशा घातक सिद्ध होता है। हल्का माल निकाल के बाहर करो, लेकिन बढ़िया माल किसी बहकावे ना हो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। बात है, अभी मैं क्यों निकाल के बाहर कर दूं? आराम से किसान निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब परमात्मा देगा जिसको देना हो। सही बात है, देने वाले तो वही है जी। कभी भी मतलब वो गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करता जी। अगर जीवन एक सत्य है तो ईश्वर भी एक सत्य ही है। आस्था बहुत बड़ा सत्य है मंजर जी, आस्थावान होना चाहिए। आस्था बहुत बड़ी चीज है, यानी कि विश्वास। बिल्कुल, अगर विश्वास है एक शक्ति, सबका बाप वही है। सही बात, वो देगा कहीं न कहीं से, कोई न कोई किसी न जुगाड़ वो करेगा। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं बारिश होगी, कहीं ओले पड़ेंगे, कहीं प्याज सड़ेगी, कुछ न कुछ होगा। अगर हमें देना है तो, और अगर नहीं देना है तो सामने आया हुआ सामान वापस चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। इसलिए मैं तो किसानों से कई बात कहूंगा, भैया जो भी माल है हल्के माल निकालो, अच्छे माल आराम से, ये भी नहीं पूरा दम करके बैठ जाओ। लेकिन फिर भी अभी महीना 1.5 महीना थोड़ा सा दिक्कत है, और हमेशा दोपहर नहीं होगा, शाम भी होगी, सूर्य भी ढलेगा, चंद्रमा भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है प्याज 6 से 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए बिकेगा, ऐसा भी नहीं है। महीना 2 महीना उसके बाद थोड़ी सी मार्केट जब अप होगी, आराम से माल निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हल्का माल, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, हल्का माल रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस माल की पत्तियां नहीं होती है या कमजोर माल होते हैं वो रुक नहीं पाते हैं जी। और बिल्कुल भी रोक करके मत बैठ जाना कि जो बिल्कुल भी आगे बैठ गए जी, सारा दम भी नहीं करना चाहिए, सारा रोक के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपना एक लिमिट और एक टाइम बांध लो, जो हाँ इतने दिनों में इतना करके माल निकालना है। हाँ जी, बाकी किसान बहुत बुद्धिजीवी है, वो अपने हिसाब से निकालेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। हाँ। तो एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 189974। दूसरी बात,
जी मेरे मन क्रम वाणी से अगर किसी को कोई ठेस लगी होगी मेरी बात, जी मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा मैं आवेश में आ गया, मैंने बोल दिया राजनेताओं के ऊपर। जी जी बाकी जो भी अगर मेरे से कोई गलती भी हुई होगी, जी हो सकता है किसी घर में कोई राजनेता हो भी, तो हमें क्षमा करना। धन्यवाद जी। और सर चैनल की तरफ से भी यही करना चाहेंगे, अगर किसी को कोई बात बुरा लगा हो तो दर्शकों उसके लिए सर जी और मैं क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये भी एक सत्यता है। करवा और- सकते हैं। हाँ सत्यता है सर। और वो करवा चीज जो है ना एकदम से सर लग जाता है जी वो, फिर बात की गहराइयों में जाकर के अगर सोचेंगे तो वो सत्यता दिखेगा जी। और सोचा भी जा सकता है सर उस चीज के बारे में। तो ये अभी दुख का घड़ी है, दुख के घड़ी में जो है सबको मिलकर के मतलब जो है उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जानकारी के लिए। धन्यवाद।